तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है नींव। बस बहुत हुआ, चुप करो तुम दोनों। रोशनी जी ने दोनों बहुओं को डांटते हुए कहा, जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगी थी। जल्दी से यह सारा तेल साफ करो। बड़ी बहू भारती बोली, सफाई वही करेगी जिसने गलती की है। यह तेल आंचल की गलती से गिरा है, अब साफ भी वही करे। आंचल भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, बोली, अपनी गलती दूसरों के सिर पर थोपने में तो तुम्हारा कोई सानी नहीं है दीदी। सुबह सब्जी पूरी तुमने बनाई थी और हमेशा की तरह तेल की कैन का ढक्कन बंद करना भूल गई। मैं तो नमक उठा रही थी कि थोड़ा हाथ लगते ही कैन नीचे गिर पड़ी। अगर ढक्कन बंद होता तो तेल गिरता ही नहीं। वैसे भी कैन अपनी जगह पर भी तो नहीं रखी थी। यहाँ बाकी मसालों के साथ इसका क्या काम? इसे तो इस्तेमाल के बाद अंदर रखना चाहिए था, पर नहीं। तुम्हारी बहुत सी बुरी आदतों में से एक ये भी तो है कि जो चीज़ जहाँ से उठाई है वापस वहाँ कभी रखती ही नहीं। मैं जितना रसोई को व्यवस्थित करती हूँ, तुम उतना ही फैला देती हो। गलती तुम्हारी है तो सफाई भी तुमको ही करनी होगी। रोशनी जी देख रही थी, तेल रसोई की स्लैब से होता हुआ फर्श पर गिरने लगा था। गैस का चूल्हा भी तेल से गीला हो गया था। एक तो 5 लीटर तेल का सत्यानाश कर दिया, ऊपर से दोनों इसे साफ करने की जगह एक दूसरे से बहस करके समय नष्ट कर रही थी। इस बहस का कोई अंत न होता देख वे स्वयं ही कपड़ा लेकर तेल साफ करने लगी। आसपास रखे सभी छोटे बड़े बर्तन जैसे गिलास, चम्मच, प्लेट, कटोरियाँ और मसालों के डब्बों तक तेल के छींटे लगे थे। उसी समय ससुर जी भी वहां आ गए। रसोई का नज़ारा देख कर वे बोले, कुछ अपनी बहुओं को भी सिखा दो। सुबह सुबह घर में ये क्या दंगल मचा रखा है। रोशनी जी बोली, मेरी तो ये सुनती नहीं। आप भी कोशिश करके देख लीजिए, शायद आपकी बात का इन पर कुछ असर हो जाए। वैसे ये दोनों लड़ने में बहुत तेज है। कहीं कुश्ती का मुकाबला हो तो इनको अपने साथ ले जाना, पहला इनाम पक्का है। रोशनी जी के पति कुश्ती देखने के बड़े शौकीन थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। ये सुनकर ससुर जी बोले, नेकी और पूछ पूछ, चलो ये तेल तो तुम्हारी सास साफ कर ही देंगी। तुम दोनों आज अपने मन की पूरी कर लो। आज मैं एक कुश्ती देखने जा रहा था, अब तुम दोनों भी साथ चलो। बाकी की लड़ाई वहीं कर लेना। यहाँ घर में लड़कर क्यों अपने टैलेंट को बर्बाद करती हो? वहाँ लड़ाई के पैसे भी मिलेंगे, यहाँ क्यों? मेरे घर को अखाड़ा बना रखा है तुम दोनों ने। तुम्हारी सास और मेरी सालों की मेहनत लगी है इसे बनाने में। ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारी पहलवानी इसे गिराकर ही दम लेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज ये तेल जमीन पर बिखरा पड़ा है, ऐसे ही ये घर भी बिखर जाएगा। तो देवियों, कृपया करके अपना ये युद्ध यहीं समाप्त करके शांति का दान दे। आज खाना मिलना तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बहस करने में तुम इतनी व्यस्त थी कि भूल ही गई कि इस घर में बूढ़े और बच्चे भी रहते हैं, जिनको जीने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है। ससुर जी की बातें सुनकर दोनों की आंखें शर्म से झुक गई। भारती ने सास के हाथ से कपड़ा लिया और आंचल गिरता हुआ तेल एक बर्तन में ओटने लगी। रोशनी जी बोली, तुम्हारी बहस से समय और ऊर्जा ही नष्ट नहीं होती, इस घर की शांति भी भंग होती है। अगर तुम दोनों को एक दूसरे से इतनी ही शिकायतें हैं तो मैं तुम्हारी रसोई ही अलग कर देती हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, सारा कलेश ही खत्म। जब देखो छोटे बच्चों की तरह छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगती हो। कभी बड़ी कहती है छोटी ठीक से बर्तन साफ नहीं करती, कभी छोटी शिकायत करती है बड़ी रोटी पर ज्यादा घी लगाती है, कभी शिकायत रहती है बड़ी मसाले ज्यादा डालती है, कभी शिकायत है छोटी ठीक से आटा नहीं लगाती, कभी मेरे बच्चों को दूध में पानी मिलाकर देती है, कभी मेरे लिए सब्जी कम छोड़ती है, कभी सिर्फ अपनी पसंद की चीज़ें ही बनाती है, कभी तार से सिर्फ अपने कपड़े उतार लाती है, मेरे छोड़ देती है, कभी मेरे कपड़े ठीक से प्रेस नहीं करती, कभी मेरे बच्चों को बेवजह डांटती है। तुम्हारी अनगिनत शिकायतें सुन सुनकर मैं थक गई हूँ।
ये सुनकर भारती बोली, देख लिया अपनी हरकत का नतीजा। एक तो तेल खराब किया, ऊपर से बिना बात के लड़ाई कर रही हो। छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं सिखाया माँ बाप ने। सास ससुर के सामने भी कैंची जैसे ओ चलाओ जुबान। रात को दोनों भाइयों से भी निपट लेना। ये सुनकर आंचल बोली, हाँ जैसे गलती सारी मेरी है। आप तो दूध की धुली हैं। दोनों के बदले सुर रोशनी जी खूब समझती हैं। ये उनके बेटों का डर है। कहते हैं डंडे के सामने तो भूत भी नाचता है। बस यही हाल उनकी बहुओं का उनके बेटों के सामने है। उनके घर की मजबूत नींव उनके बेटों का आपसी प्यार और सम्मान है। बहुएं चाहे कितना लड़े, पर वे एकता के सूत्र में मजबूती से बंधे हैं। आज की घटना जब उनको पता चलेगी तो दोनों ही अपनी पत्नियों को डांटेंगे, साथ ही एक दूसरे की पत्नियों से माफी मांगकर बात ही समाप्त कर देंगे। ऐसे में ये दोनों जितना मर्जी बहाने बनाकर अलग होने की कोशिश करें, सफलता तो दूर की बात है, उल्टा लेने के देने पड़ जाते हैं। अभी जो एक दूसरे से लड़ रही थी, रात में गले मिलकर एक दूसरे से माफी मांगेंगी। दोनों की रोनी सूरत देखकर उनको हंसी आ गई, तो बहुएं भी उनका आशय समझकर चुपचाप अपने अपने काम में लग गई। इसी तरह की और भी मनोरंजक और पारिवारिक कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। Please like, share and subscribe. Thanks for watching.